इंदौर के परदेशीपुरा स्थित बाल संप्रेषण गृह से शनिवार को भागे 3 बाल आबकारी बालकों के संप्रेषण गृह में बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जहां 3 अलग अलग वीडियो में बाल संप्रेषण गृह के भीतर हाथ में चाकू लेकर रील बनाने, नशा करने और गैंग बनाकर घूमने के वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली। लिहाजा स्वतः संज्ञान लिया है और जाँच शुरू कर दी है। इंदौर के परदेशीपुरा स्थित बाल संप्रेषण गृह में रखे गए आबकारी बालकों के 3 अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बालक हाथ में लंबा चाकू लेकर बगीचे में रील बनाते हुए नजर आ रहा है। वहां एक आरोपी संप्रेषण गृह से किसी अन्य व्यक्ति को वीडियो कॉल करते हुए सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि चाकू लेकर रील बनाने वाला आरोपी पूरी गैंग बनाकर रील बनाते हुए नजर आ रहा है। इन वीडियो में शामिल 3 आबकारी बालक शनिवार को बाल संप्रेषण गृह की खिड़की तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद ये रील वायरल हुई है। इस मामले में बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक की ओर से फरार होने की सूचना पुलिस को दी गई, जबकि वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया और अधिकारियों का कहना है कि तीनों बच्चों के अपराध में शामिल के समय नाबालिग थे और बाल संप्रेषण गृह में तीनों आबकारी बालिग हो गए, जिसे देखकर लगता है कि इन्होंने योजना बनाकर बाल संप्रेषण गृह से भागने की प्लानिंग की थी। फिलहाल तीनों बालकों को तलाश के लिए टीम जांच पड़ताल कर रही है। बाल विभाग गिरा से जो ये अपराधी भागे हैं, इससे जुड़ी हुई एक रील का मामला भी अंदर से सामने आया था। अब तक क्या इनकी कोई तलाश की जा रही है, क्या अपडेट है? हाँ, 3-4 दिन पहले बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी जिनके द्वारा गंभीर घटनाएं कायद की गई थी, वो खिड़की तोड़ करके और कुछ कुंदे हटा करके और वहां से भागे हुए हैं, जिनकी तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है। अभी कुछ आपात सूत्रों से जानकारी लगी हुई है कि कुछ सोशल मीडिया में उनकी रील चल रही है, जिस संबंध में अभी तक थाना को सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और चूंकि बाल अपचारियों की अभी तक गिरफ्तारियां सुनिश्चित नहीं हुई है, जैसे गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाती है उनके द्वारा ऐसी कौन कौन सी घटना कायद की गई है बाल संप्रेषण गृह के अंदर, वो सारे तथ्यों की पूछताछ की जाएगी और तभी इन सारी चीजों को स्पष्ट किया जा सकेगा। ये कहाँ के रहने वाले अपराध में यहाँ पर आए थे? ये बेसिकली 2 जो आरोपी है, विक्की केवट और अमन, ये सबलगढ़ मुरैना का रहने वाला है। दूसरा जो अमन मंसूरी है वो शाजापुर का रहने वाला है। गंभीर अपराधों में से पॉक्सो और 376 जैसे मामले पंजीबद्ध हैं इनके खिलाफ। एक के खिलाफ 302 जैसा हत्या का मामला पंजीबद्ध है। तो वो सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड में आई हुई है। बाकी विवेचना में और सारे साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। बालिग हो गए? हाँ, इनके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो बाल अपचारी के दौरान किया गया था। वर्तमान में इनकी उम्र जो है 18+ की बताई गई है और सिर्फ गिरफ्तारी के पश्चात सारी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। रील का कुछ आया सर? रील कौन किस अपराधी ने अंदर बने, कौन दिख रहा तीनों में से कौन है? नहीं, ये हमारे पास इस चीज का संज्ञान में ये सूचना आई भी नहीं है और ये आप संबंधित बाल संप्रेषण गृह के जो पदाधिकारी हैं उनसे ही इस पर स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। सर, क्या इसमें ये भी जांच की जाएगी कि अंदर चाकू और नशीली पदार्थ कैसे पहुंचे, इसके बारे में कुछ जांच की जाती है? नहीं, एक इंटरनल वो बाल संप्रेषण गृह के जो पदाधिकारी होंगे उनके द्वारा की जा रही होगी। हमारे पास ऐसी कोई ना तो सूचना है ना ऐसी कोई शिकायत है अभी तक। भारतीय जनता पार्टी का निजी गार्डन मनावर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, शिवराम कन्नौज, प्रदेश भाजपा समिति के जयदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा और भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण चंचल पाटीदार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली गई। निजी गार्डन पर आयोजित होली मिलन समारोह में मनावर, धामनोद, कुक्षी, धर्मपुरी के भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने समारोह में भाग लिया और फूलों से पारंपरिक तरीके से होली खेलकर त्योहार को मनाया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को फूल उड़ाकर और मुंह मीठा कराकर होली खेली। होली मिलन समारोह में प्रसिद्ध भजन गायक पीयूष कुशवाहा और लोकप्रिय गायिका विनीता जोशी फोक उत्सव के गीतों पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर और भाजपा कार्यकर्ता थिरकती हुई नजर आए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गरीब, किसान और मातृशक्ति के लिए जनहितैषी योजनाओं पर काम कर रही है। कहा कि आज हम लोग होली मिलन के कार्यक्रम में यहाँ एकत्रित हुए हैं। होली
होली हमें समरसता सिखाती है। भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। कार्यक्रम में भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पांडे, विजय राठौर, सभी मंडल अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्मन, दिनेश शिवदे, पप्पू जाधव सहित कई जिले के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि रविवार को शाम को शहर में फूटी कोठी चौराहा से बहुनाका चौराहा तक निकाली गई मशाल यात्रा में देशभक्ति का ऊर्जावान नजारा देखा गया। मशाल यात्रा के स्वागत के लिए यात्रा मार्ग में विश्व हिंदू परिषद, बंजारा युवा शक्ति संघ, गुरु संघ सभा इंदौर संस्था, श्री राजवंश, राम पांडे मित्र मंडल, रणजीत फिटनेस टेम्पल, राजकमल भोजनालय, हमारे स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्र नायक संस्था, संघ मित्र, वाल्मीकि समाज, पूनम ज्वेलर्स, श्री अन्नपूर्णा क्षेत्र माहेश्वरी युवा संगठन, गौरव कोल्ड ड्रिंक्स, इंदौर रिटेल केमिस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आदित्य हॉस्पिटल, श्री बाबा जूस, जगदीश सोलंकी मित्र मंडल, सीताराम मंच, वैष्णव ऑप्टिकल, श्री इंदौर क्लॉथ मार्केट, मिडिल क्लास हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और आनंद कैफे, एक कप चाय, प्रमिला हॉस्पिटल एंड IVM सेंटर, प्रजापति मारू समाज, महालक्ष्मी टेंट हाउस, अशोक एंड कंपनी सहित अनेक स्वागत मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर मशाल यात्रा का उत्साह पूर्वक स्वागत किया। मशाल जुलूस में आकर्षण का केंद्र बालिकाओं की सशक्त प्रस्तुति और जुलूस में महिलाओं की भागीदारी रही। सोशल मीडिया पर चल रही खबर का धमथुआ गांव निवासी पीड़ित धर्मराज ने किया खंडन। आवास आवंटन में आया नया मोड़। दीवानी न्यायालय में लंबित मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान पर आवास आवंटन का धमथुआ गांव निवासी पीड़ित धर्मराज पुत्र हृदय राम ने लगाया था आरोप। विवादित भूमि पर करवा दिया था आवास आवंटन। बताते चले कि अमानीगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत धमथुआ में ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विवादित भूमि पर आवास आवंटन करने का मामला प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित किया गया था, जिस पर उपरोक्त गांव निवासी मालती देवी पत्नी श्यामलाल ने स्थानीय यूट्यूबर को बुलाकर पीड़ित धर्मराज व उनके सहयोगियों के विरोध में खबरें प्रकाशित की गई हैं, जिस पर पीड़ित धर्मराज ने खबर का खंडन करते हुए आरोप लगाया है कि मालती देवी पत्नी श्यामलाल जिस जमीन की बात कर रही हैं उस जमीन पर उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मैं आवास आवंटन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस जमीन पर आवास बनने का प्रयास किया जा रहा है उस जमीन पर उप जिलाधिकारी न्यायालय में मामला विचाराधीन है। वहीं ग्राम प्रधान पर यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जो रास्ते में आने जाने पर किसी न किसी के द्वारा धमकी दिलवाते रहते हैं और इसमें पूर्णतया ग्राम प्रधान का ही हाथ है। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं। वहीं इस संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी का कहना है कि मालती देवी का आवास आवंटन किया गया है, लेकिन विवादित भूमि पर आवास नहीं बनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? धर्मराज। घर कहाँ पड़ता है? धमथुआ। क्या है मामला? वहाँ हमारी जमीन का विवाद चल रहा है, दीवानी चल रही है घर पे। खेत में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हाँ, उसमें आवाज़ बनाना चाहते हैं खेत में। कौन लोग बनाना चाहते हैं? मालती श्यामलाल। ये जो खबर चल रही है कि आपके साथ में कोई दो लोग हैं आपको उकसाने का प्रयास करते हैं, क्या है ये सत्यता क्या है इसमें? ये खाली भरम है इनका, वो कोई नहीं हमको उसका रहा है। उनको दोनों को परेशान कर रहे हैं। आपके यहाँ के हमारा हिस्सा है, हम अपने खुद लड़ रहे हैं। आपके यहाँ के जो प्रधान हैं राजेश प्रधान। राजेश प्रधान,
ये क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ के राजेश प्रधान है, वही सब करवा रहे हैं। और खेत में जो बनवाना चाहते हैं वहाँ पे हमारा मुकदमा चल रहा है सर, क्या ले आवाज़ से आपको कोई आवास से विरोध हमारा नहीं कोई है? आपत्ति नहीं है, आवास बनवाए वो। जी, लेकिन जहाँ पर वो बनवाना चाह रहे हैं जहाँ वो पे बनवाना चाहते हैं वहाँ पे हमारा न्यायालय मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है। हाँ, खेत में। अगर मान लीजिए किसी के द्वारा आपसे साक्ष्य मांग लिया जाए तो आपके पास सारे साक्ष्य हैं कि ये मुकदमा आपका चल रहा है न्यायालय में? हाँ जी, है आपके पास? हाँ। चलिए ठीक। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में रविवार की रात तकरीबन 8 बजे एक ऐसा वाकया सामने आया जो पूरे नगर में कौतूहल का विषय बन गया। नवजात शिशु को छोड़कर भरे बाजार में जाने वाली महिला को तो किसी ने नहीं देखा, मगर एक महिला ने वहां से गुजरते हुए बच्चों की रोती हुई आवाज सुनकर बच्ची के पास गई और उसका दिल पसीज गया और वह महिला छोटी सी नवजात बच्ची को उठाकर अपने घर ले आई। उसने अपने पति को बताया तो पति ने पुलिस को सूचना दी। नवजात शिशु के मिलने की खबर ओबरा में आग की तरह फैल गई, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होती चली गई। हर कोई जैसे नवजात बच्ची की एक झलक पाने के लिए बेताब था। नवजात शिशु के मिलने की खबर ओबरा में आग की तरह फैल गई, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा होती चली गई। हर कोई जैसे नवजात बच्ची की एक झलक पाने के लिए बेताब था। मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी लेते हुए छानबीन में जुटी दिखी। 15 से 20 दिन के लगभग बताई जा रही है मिली नवजात शिशु को पाने वाली महिला ज्योति गोयल ने बताया कि शिक्षा निकेतन कॉलेज की तरफ से टहलने के दौरान यात्री शेड पर उसे नवजात बच्ची रोते हुए मिली। उसने आसपास पूछा तो कोई नहीं बता पाया बच्ची के बारे में। तब वह बच्ची को लेकर पिंकू बूथ पर ले गए, जहां उन लोगों ने नहीं रखा तो वो अपने दुकान पर ले आई। ज्योति ने बताया कि बच्ची अभी ठीक है, रो रही थी, उसे दूध पिलाया गया और साथ ही कपड़ा बदला गया। वहीं मौके पर जिले के बाल संरक्षण चाइल्ड टीम को जैसे ही नवजात बच्ची मिलने की सूचना मिली, वैसे ही वह मौके पर पहुंचकर बच्ची के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने में जुट गए। बाल संरक्षण इकाई की टीम ने बताया कि बच्ची का जिला अस्पताल में मेडिकल होगा। हालांकि बच्ची की वास्तविक मां को और परिवार को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। अगर सफलता मिल जाती है तो बच्ची के माता पिता के पास बच्ची को पहुंचा दिया जाएगा। उनसे वार्तालाप कर बच्ची को अपने पास रखने की गुजारिश की जाएगी। अगर फिर भी बच्ची को वह अपनाना नहीं चाहते तो बच्ची के वैकल्पिक मां के तौर पर जो आगे आएगा, जो नियम का पालन करेगा, उसे को नवजात बच्ची को पालन पोषण के लिए सौंप दिया जाएगा। वही सबसे बड़ा भावुक समय उस समय देखने को मिला जब बच्ची को चाइल्ड केयर की टीम ले जाने लगी। उस दौरान वहां पर जो इकट्ठा महिलाएं थी, जिस महिला ने उस बच्ची को कॉलेज के पास से उठाकर लाया था, उनकी आंखों में आंसू आ गए और यह पल देखकर आसपास के सभी लोग भावुक हो गए। पार होने तो वो चू 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 के बोले किसका बच्चा रो रहा, देखे तो खूब अंगूठा चूरी और जैसे ही गोदी मिली वैसे ही चुप हो गई। तो सब बोले ले जाइए थाने पे दे दीजिए इनको, तो हम ले आए थाने पे उनको। अरे भैया 20 दिन की भी लड़की नहीं है, 20 दिन की होती तब भी समझ में आता उनका। 20 दिन की नहीं है। आपका ज्योति, क्या हुआ, क्या घटना हुई? अभी आप मैं अभी टहलने गई थी तो मुझे एक बच्ची पड़ी हुई मिली वहाँ पे बस स्टॉप पे। कौन सी जगह पे? शिक्षा निकेतन के बगल में जो बैठने का वो बना हुआ है वहाँ पे, तो वो रो रही थी तो मैंने उसे गोदी में उठा के ले आए और मैं थाने पे लेके आई तो थाने वाले बोले कि आप इसको ले जाइए थाने पे। फिर मैं अपनी शॉप पे ले आई हूँ। लगभग कितने दिन की बच्ची है? 10 से 15 दिन की है, बहुत ज़्यादा। तो आप जैसे वो बच्ची रो रही थी उस समय आपको वहाँ पे पता चला, रोते हुए निगाह पड़ी रो आप? रही थी। तो वहाँ आसपास कोई दिखा नहीं? नहीं, कोई नहीं था, बहुत देर से रो रही थी। वो बगल में दाल बेचने वाला बोला वो बहुत देर से रो रही है, तो हम बोले आप लोग ध्यान नहीं किए, तो बोले नहीं हमने ध्यान नहीं किया। तो हम गए तो हम उसको उठा ले आए। अच्छा, उसके बाद आपने मौके पर पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दी है पुलिस को। पुलिस आई मौके पे? कितने बजे घटना है? बच्ची अभी ठीक है? हाँ, बच्ची ठीक है, रो रही थी, बल्कि मैंने उसको दूध पिलाया है, डायपर चेंज किया, पॉटी की हुई थी, डायपर चेंज किया उसका। और अब अगली खबर, बंगलामुखी आश्रम के संत अब नहीं जाएंगे हिमालय। प्रशासन की कार्यवाही के आश्वासन के बाद बदला अपना निर्णय। खाचरौद के बंगलामुखी शक्तिपीठ के स्वामी कृष्णानंद द्वारा लिंकोडिया गौशाला से गायब हुई गायों पर कार्यवाही से नाराज संत कृष्णानंद जी महाराज ने प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज होकर हिमालय जाने का प्रण लिया था। नाराज संत का कहना था कि जिस क्षेत्र के मुखिया मोहन यादव हैं,
और उनके क्षेत्र में गौ माता सुरक्षित नहीं तो साधु संत कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। और वे इस क्षेत्र को छोड़कर अब हिमालय जाएगी और ये खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई और नाराज संत को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। नागदा पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल व ब्राह्मण समाज के व्यास जी अन्य सभी भक्तों ने मिलकर महाराज श्री श्री कृष्णानंदन को हिमालय प्रस्थान हेतु विनती कर कार्यक्रम को स्थगित करवाया। कल सुबह से ही स्वामी कृष्णानंद को मनाने के लिए भक्तों का तांता आश्रम में लगा हुआ था और सभी भक्त अपने गुरु को हिमालय प्रस्थान न जाने हेतु विनती कर रहे थे और खास रोड प्रशासन भी गुरु को मनाने पहुंचा था। एसडीएम नेहा साहूर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्वामी कृष्णानंद को आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपने हिमालय जाने के कार्यक्रम को स्थगित करवाया। कल से ही अपने गुरुदेव को मनाने के लिए भक्तों का तांता आश्रम में लगा हुआ था और लोग विनती कर रहे थे कि स्वामी जी अपने बंगला मुखी आश्रम को छोड़ करना चाहें। गुरु जी, जिस प्रकार से आपने हिमालय जाने का निर्णय को प्रशासनिक अधिकारियों के आने के बाद पोस्टपोन किया है, क्या पूरा मामला बताइए। देखिए, ऐसे है, प्रशासनिक सेवाओं ने मुझे आश्वासन भी दिया है, कार्रवाई भी वो लोग लगातार कर रहे हैं और इसी बीच में आश्रम परिवार के जो हमारे जितने भी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वो सारे ट्रस्टी और जितने यहाँ से जुड़े हुए अनुयायी हैं, चाहे वो खासरोद, नागदा या आसपास गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, लातूर, दूर दूर से लोग आए हैं। 3 दिन से उनकी अक्षुधारा नहीं रुक रही है। तो सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि आपको जनमानस का ध्यान रखना। जब आप संकल्प ठीक है जाना है, वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इतने लोगों को आप कष्ट में छोड़ के जा नहीं सकते। अब वो लोगों ने अभी इतना मार्मिक चिंतन कर दिया, इतना सैकड़ों की तादाद में कल से बहन बेटियाँ रो रही है, तो क्या उन सबको भुलाकर आप वहाँ जाके साधना कर सकते हैं क्या? संत का अपना एक विचार, एक चिंतन है और मुझे जब लगा कि मुझे अभी इनको समय और देना पड़ेगा अभी, इसीलिए अभी ये कार्यक्रम अभी एक बार यहाँ रुक गया है। अब आगे अगर मान लो भविष्य में कभी आवश्यकता लगेगी देखेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो हम इतने बच्चों को निराश्रित करके या इनको ऐसा लगे कि भाई हम तो अनाथ ही हो गए, आप जा रहे हो और हमें कोई मार्गदर्शन करेगा, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, समाज को एक सूत्र में लाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे अभी और यहाँ काम करने की आवश्यकता है। मैं एक पूरे वजन के साथ इस क्षेत्र को समय दूंगा, वो पूरा काम करूंगा और मेरी बहन बेटियाँ सब सुरक्षित रहेंगी। चूंकि आप खाचरोद से बिलोंग करते हैं और आज देखने को मिला है बड़े बड़े मतलब अलग अलग राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे गुरुजी को आज जो उनका कार्यक्रम था उसके संदर्भ में आए और उन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर करी कि आप हमको छोड़ के ना जाए। क्या कहना है सर आपका? पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव ने आज अनेक भक्तों के बीच में सबको संबोधित किया है। सर्वप्रथम दूर दूर से पधारे विद्वानों ने अपने विचार गुरुदेव के सामने रखे, अपने निर्णय को बदलने के लिए प्रभावी वक्तव्य और प्रमाण जो हैं, कहीं रामायण से कोई श्लोक तो कहीं गीता जी से, इस प्रकार से श्लोक देकर जो है गुरु जी को मतलब अपना निर्णय टालने के लिए आग्रह किया। साथ ही आज आपकी भी सुबह हमने देखा है कि आपकी भी आंसू नहीं रुक पा रहे थे और आज इस प्रकार से वापस से माहौल बदल गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो हमारे तो गुरुदेव हैं, ईश्वर का रूप है और हमारी अखंड भक्ति, अखंड प्रेम के परिभूत होकर के गुरुदेव ने हमारा जो निर्णय था वो बदला, उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो जिस प्रकार से आज माहौल गमगीन हो गया था आश्रम परिवार का, गुरुदेव ने अचानक से यहाँ से विदा लेने की बात कही थी और अब चूंकि जिस विषय पे गुरुदेव गंभीर हुए थे उस विषय पे प्रशासन भी गंभीर हो गया, कार्रवाई करने का स्वयं यहाँ पे आके आश्वासन दे के गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुदेव का हमेशा सानिध्य हमें मिलता रहे, बस हमें छोड़ के नहीं जाए। आज जो माहौल देखने को मिला है, आज अचानक से फिर उस माहौल में परिवर्तन भी नजर आया है। क्या कहना चाहेंगे आम जनता को आप? उसके लिए सब भक्तों को श्रेय जाता है। सब आश्रम परिवार के, शक्तिपीठ के जितने भी गुरु भक्त जन हैं, उनकी भावनाओं को, उनके अश्रुओं को देख करके, सब भक्तों के आंसुओं को देख करके, उनकी भावनाओं को देख करके पूज्य महाराज श्री ने अपना विचार अभी जो है विचारों मतलब त्याग किया है। अपना प्रण जो है, अपना संकल्प में अभी जो है उन्होंने परिवर्तन किया है। तो उन सब भक्तों को ये श्रेय जाता है। क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पर आकर इस संदर्भ में कुछ आश्वासन देके गया है? उन लोगों ने भी आश्वासित किया है कि हम लोग भी कार्रवाई करेंगे और आपकी भावनाओं को आघात हुआ है उसके लिए हम भी
जो भी हमसे सहयोग होगा हम लोग शक्तिपीठ को प्रदान करेंगे। महाराज जी के साथ हैं वो, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है हम लोग। धन्यवाद। कुछ विस्तार से अपनी जो है उस विषय पर चर्चा करी थी। मैं भी था मंच पर, मैंने भी सुनी थी वो बात। सारे पत्रकार थे उस दिन यहाँ क्षेत्र के। मुझे लगा वो मामला शायद शांत हो जाएगा, लेकिन जिस दिन महाराज जी का मैंने व्हाट्सएप पर जो पोस्ट पढ़ी, उसी समय मैंने तत्काल आपसे एक निवेदन किया था। गीता में भगवान ने कहा है, न दैन्यम न पलायनम, न तो हम दीनता दिखाएंगे और न मैदान छोड़ करके भागेंगे। गौ माता के लिए हम संघर्ष करेंगे। अगर सत्य का पक्ष है तो सत्य कभी भी हारता नहीं है। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अंत तो गत्वा सत्य की विजय होगी। इसलिए आपका नेतृत्व चाहिए इस खाचरोद नगर को, खाचरोद की जनता को, और आपके इस पीठ के जितने भी भक्त हैं, न केवल खाचरोद में वरन समूचे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और भारत में भी कई स्थानों पर। अरे आपके पास तो संतों का इतना बड़ा जमावड़ा है। एक 10, 20, 5, 50 संत इकट्ठे किए और अखाड़े में हम सबों का नेतृत्व करने के लिए आगे आ गए, तो इतना बड़ा हजूम आपके साथ में है। न्याय मिलेगा आपको, यहाँ नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा और आगे मिलेगा। हम चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हों, उससे यहाँ कोई संबंध नहीं है। ये सनातन की लड़ाई है, गौ माता की लड़ाई है। इसमें हम सब एक हैं और हम सब नेक भी हैं साथ साथ, और नेकी कभी हारती नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आयु के मान से शरीर इतना साथ भी नहीं देता है। अगर ध्वनि विस्तारक होता तो मैं थोड़ी देर और निवेदन करता, लेकिन एक वाक्य में अपना सारे निवेदन का समाहार करूंगा कि आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे। आप चाहे जो कर लें। अगर मौका आया तो हमको यहाँ धरना देना पड़े तो यहाँ हम भूखे प्यासे धरना भी देंगे। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई युवती की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस को आरोपियों के विदेश भागने का अंदेशा है, जिसे देखते हुए पुलिस ने घटना के वक्त घर में मौजूद युवकों और एक युवती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने जा रही है। वहीं आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके भागने के रास्तों की पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। दरअसल ग्वालियर निवासी भावना की हत्या के मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की अलग अलग टीम भोपाल, ग्वालियर और ततिया के लिए रवाना हुई है। वहीं पुलिस के पास भावना को अस्पताल में भर्ती कर भागने के 2 सीसीटीवी भी पहुंचे। फुटेज के आधार पर पुलिस ने शहर के चौराहे पर लगे सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी युवकों की लोकेशन पता की है, जहां से आरोपी टैक्सी बाईपास पर छोड़कर बुलेट से इंदौर के बाईपास से भोपाल की बसें बैठा कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा का कहना है कि आरोपियों में से 3 को चिन्हित कर लिया है और उनकी तलाश के लिए टीमें रवाना दी गई हैं। आरोपियों ने कार बाईपास पर छोड़ी और भोपाल रवाना हुए हैं। सीसीटीवी से उनकी जानकारी मिली है। विश्वकर्मा का कहना है कि आरोपी के विदेश भागने की संभावना के चलते इंदौर पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। यदि आरोपी विदेश भागने की तैयारी करते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंडलेश्वर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा एवं कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम महेश्वर प्रखंड का हुआ, जिसमें महेश्वर प्रखंड की सभी बस्तियां सम्मिलित रही। ये कार्यक्रम पूरे मालवा प्रांत में किया जा रहा है। इस निमित्त पूरे महेश्वर प्रखंड में भी संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता के भाव से त्रिशूल दीक्षा ली। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मालवा प्रांत संयोजक नितिन पाटीदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि त्रिशूल दीक्षा सभी को लेना चाहिए। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र रहते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हर घर से
बजरंग दल में एक सदस्य और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी में शामिल होना चाहिए। साथ ही बताया गया कि आगामी कार्यक्रम 29 मार्च को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बजरंग दल का शौर्य कुंभ कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें पूरी मालवा प्रांत के बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। आप सभी अपने क्षेत्र से बजरंग दल कार्यकर्ताओं से संपर्क कर प्रवेशिका प्राप्त कर कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। कार्यक्रम में मंच पर बड़वा जिलाध्यक्ष रवि गुज्जर, जिला संयोजक बलराम खटीक रहे। साथ ही विभाग गौरक्षा प्रमुख किशोर सिंह ठाकुर, विभाग विशेष संपर्क प्रमुख नानूराम सेन, विभाग सामाजिक समरसता प्रमुख जितेंद्र वर्मा, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख परशुराम साठे, जिला मठ मंदिर प्रमुख अनिल बाबा, जिला टोली सदस्य दीपक तोमर, प्रखंड अध्यक्ष दिनेश यादव, प्रखंड मंत्री पीयूष वर्मा, प्रखंड संयोजक लखन राजपूत, बादल वर्मा, युग तोमर, राजवीर कुशवाहा, रंजीत सिंह मंडलोई, विक्की मंडलोई, लवकुश मंडलोई, कुलदीप सोलंकी सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज ये कार्यक्रम हुआ है विश्व हिंदू परिषद का, किस विषय में हुआ है आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जो हमारी त्रिशूल दीक्षा है, यह एक हमारा चरणबद्ध कार्यक्रम है। इंदौर में 29 मार्च को एक शौर्य कुंभ महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें बजरंग दल के समस्त युवा वहाँ पर शौर्यवान युवा वहाँ पर एकत्रीकरण होने वाला है। और इसके निमित्त यह हमारी त्रिशूल दीक्षा हुई है, जिसको धारण करके और यहाँ हमारी बड़वा जो जिला है उसका महेश्वर जो हमारा प्रखंड है, इसके समस्त जो हमारे पदाधिकारी है यह अपने आप को संकल्पित हो भारत माता की रक्षा, गौ माता की सुरक्षा और हमारी नारी रक्षा सुरक्षा और हमारे जो मठ मंदिर है उनकी सुरक्षा के लिए हम संकल्पित हो। और ऐसे ही समस्त योद्धा बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनका हमने एकत्रीकरण इंदौर में रखा है। जी वैसे आपका शुभ नाम? नितिन पाटीदार, बजरंग दल प्रांत संयोजक। अल्ट्राटेक सीमेंट धार सीमेंट वर्क में सीएसआर विभाग द्वारा संस्थान प्रमुख विजय छाबड़ा, मानव संस्थान प्रमुख राजेश जैन के मार्गदर्शन एवं सीएसआर प्रमुख विपिन सक्सेना के निर्देश के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट सीएसआर विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग पुराने तहसील लोक सेवा केंद्र पर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती की पूजन के साथ गोवर्धन मकवाना, मनावर थाना राजेश जैन, मानव संसाधन प्रमुख अल्ट्राटेक सीमेंट के विपिन सक्सेना, सीएसआर विभाग प्रमुख फैकल्टी दीपक चोयल, संजय वर्मा, गुलशन मकाश्री, सीएसआर टीम के सुशांता दास, सुखलाल वास्केल की उपस्थिति में किया गया। प्रतियोगिता में करीब 94 छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, तृतीय एवं 57 पुरस्कार प्रतियोगिता को दिया जाएगा। राजेश जैन ने कहा कि धार सीमेंट का सीएसआर विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित करना है। मुख्य अतिथि गोवर्धन मकवाना थाना मनावर ने अल्ट्राटेक सीमेंट की इस पहल का स्वागत करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि अल्ट्राटेक सीएसआर विभाग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिसंपत्तियों का निर्माण, सामाजिक मुद्दों पर उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। सर आपका नाम? विपिन सक्सेना, सीएसआर हेड अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। आज जो कार्यक्रम रखा निःशुल्क काय का है कोचिंग? हमारा इसका उद्देश्य एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारे द्वारा जो सीएसआर के तहत एक निःशुल्क कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो कोचिंग दी जा रही तहसील के पीछे पिछले 2 वर्षों से, उसी क्रम में हम बच्चों में कंपटीशन की भावना को बढ़ाने के लिए, शासकीय नौकरियों के लिए अपने आप को तैयार कैसे तैयार किया जाए, उसी उद्देश्य के लिए हमने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हमारे द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत आसपास के निकट क्षेत्रों के लगभग 94 बच्चों ने भाग लिया है। और जो भी बच्चे इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और तमाम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी फैकल्टी से आसपास के जो भी पत्रकार लोग हैं, आप सबका धन्यवाद। अमझेरा में मैस्को डैम के समीप खेत में दिखाई दिए तेंदुए के 3 शावक। किसान ने बनाया वीडियो। मादा तेंदुआ शावक लेकर निकली। वन विभाग ने शुरू की सर्चिंग। ग्राम अमझेरा के मैस्को डैम के समीप सतीश केहरिया के खेत में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे तेंदुए के 3 शावक किसान को दिखाई दिए। किसान ने इसका वीडियो बनाया तथा स्थानीय लोगों को जानकारी देने के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही देर बाद मादा तेंदुआ तीनों शावकों को लेकर वहां से चला गया। इधर जानकारी लगते ही पहुंची वन विभाग की टीम मौका पंचनामा बनाया तथा सर्चिंग शुरू की। जानकारी के अनुसार अमझेरा के मैस्को डैम के समीप किसान सतीश ने अपने खेत पर पशुओं को खिलाने के लिए चरी बोई गई थी। किसान पशुओं को खिलाने के लिए चरी काटने गया, तभी तेंदुए
के शावक दिखाई दिए। किसान ने इसकी सूचना लोगों को दी। वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। शावकों से कुछ दूरी पर उसकी मां की दहाड़ सुनाई दी। ऐसे में लोग थोड़ी दूर पीछे हटे, जिसके बाद माता तेंदुआ तीनों शावकों को लेकर वहां से चली गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और मौका पंचनामा बनाया तथा माता तेंदुआ व शावकों की सर्चिंग शुरू की गई। दरअसल अमचेरा क्षेत्र में पहले भी कई बार तेंदुए देखे जा चुके हैं। इस क्षेत्र में घना जंगल होने से तेंदुआ का मूवमेंट समय समय दिखाई देता है। साथ ही कई बार तेंदुआ मवेशियों के साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला कर चुके हैं। लखनऊ बीकेटी में एथेनॉल का टैंकर लूटने वाले शातिर गैंग के बदमाश गिरफ्तार। बीते दिनों बीकेटी के किसान पथ पर आधी रात एथेनॉल से भरा टैंकर असलहे की नोक पर लूट ले गए थे बदमाश। शाहजहांपुर से लखनऊ डिपो जा रहे टैंकर में लगभग 30 लाख की भरी थी एथेनॉल टैंकर में जीपीएस लगा होने से पुलिस ने दुबग्गा थाना क्षेत्र से किया था गिरफ्तार। एथेनॉल लूट कांड में 4 बदमाश थे शामिल। पुलिस ने समूचे गैंग से 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूट में उपयोग की गई नई अर्टिगा कार, बिना नंबर प्लेट, एक मारुति कार, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लिखी हुई बरामद। साथ में 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, हजारों लीटर एथेनॉल से भरे ड्रम बरामद। उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम ने घटना के खुलासे में निभाई अहम भूमिका। एथेनॉल से भरे टैंकर की लूट की घटना सामने आई थी बीकेटी क्षेत्र में, तो सर क्या ये पूरा मामला था और कैसे इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई? ये 22 मार्च की रात को करीब 1:30 बजे थाना बीकेटी में सूचना मिली कि कुछ लोगों ने एक एथेनॉल का टैंकर जा रहा था, उसको रुकवा कर लूट लिया है। इसमें थाना बीकेटी और सर्विलांस क्राइम टीम नॉर्थ जोन तुरंत एक्टिव हो गई। घटनास्थल का मेरे और अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इसमें टीमें गठन कर ली गई, जिसमें घटना वर्कआउट हो गई है। उसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 4 लोग जो अर्टिगा गाड़ी में आए थे और टैंकर को रुकवाया था, उसमें 4 लोग थे और 2 मारुति कार बरामद हुई, जिससे ये ट्रांसफ़र करके एथेनॉल को शिफ्ट कर रहे थे। इसमें रंजीत अवस्थी, रामजी अवस्थी, मोनू सिंह, मुकुट शुक्ला, अभय सिंह और अजीत यादव गिरफ्तार हुए हैं। इसमें पूरा टैंकर बरामद कर लिया गया है। 2 गाड़ियां जो यूज़ हुई थी बरामद कर ली गई। एक तमंचा जो दिखाया गया था वो बरामद हो गया है। करीब 50 लाख का ट्रक और 30 लाख का बाजार में अनुमानित कीमत है एथेनॉल की। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें रंजीत अवस्थी ने प्लान किया था कि वो पहले ये टैंकर चलाने का ही काम करता था। इसको कुछ समय पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, तो इसने ये लूटने की प्लान किया। इसमें आज इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इन पे कुछ मुकदमे हैं। रंजीत अवस्थी पे 2018 का एक मुकदमा है, अभय सिंह का है, आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा है, लेकिन इसे लूट के पहले मुकदमे नहीं है। इन्होंने लूट पहली बार की है और इसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पकड़ने वाली टीम को 10,000 का इनाम घोषित किया गया। सर, इसमें गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ पीड़ित ने बताया था, मतलब जब इसने तहरीर दी थी पीड़ित ने घटना की, तो क्या कुछ उसमें बताया गया? दिखाया गया था कि इसको ट्रक रुकवाया गया, आबकारी अधिकारी बनकर इन्होंने रुकवाया गया चेकिंग के नाम पे। उसके बाद इसको अपनी अर्टिगा में शिफ्ट कर लिया गया और 2 लोग जो रंजीत अवस्थी है वो फिर ट्रक को चलाकर लेके गए थे। सर, इसमें तमंचा बरामद हुआ है, ये किस व्यक्ति का तमंचा था? इन्होंने कहीं से खरीदा था? रंजीत अवस्थी है, इससे पूछताछ की जा रही है। आगे से पूरा जो नेटवर्क है उसके ऊपर भी ये तो दो गाड़ी है सर, ये 2 गाड़ी किसके नाम है? दोनों गाड़ी एक अभय सिंह के नाम है, एक दूसरा अभी पता किया जाए रंजीत अवस्थी के नाम है। सर, कोई अधिवक्ता भी है क्या इसमें? क्योंकि गाड़ी पर अधिवक्ता लिखा हुआ था, जो गाड़ी बरामद हुई। अभी तक अधिवक्ता लिखा गया था गाड़ी पे, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया। ये अलग अलग पेशे से हैं। एक ड्राइवर का काम करता था, जैसे रंजीत अवस्थी कुछ तेल खरीदने बेचने के काम करते थे, तो इसी तरह से इसमें सर एक मोनू नाम का व्यक्ति है जिसने अपने आप को पत्रकार बताया है। इसके पास से एक आईडी बरामद हुई है, उसको वेरीफाई कराया जा रहा है।
क्या लखनऊ कमिश्नरेट में इस तरह के पत्रकारों को भी वेरिफिकेशन किया जाएगा? इस बार इसको संज्ञान में लेके वेरीफाई किया जाएगा और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। कंजर डेयरी पर पुलिस की रेड, आधा दर्जन बदमाश गिरफ्तार, 2 दर्जन बाइक बरामद। पुलिस ने कंजरों के डेयरी पर छापा मारकर आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 दर्जन चोरी की बाइक बरामद की गई। पुलिस इनसे जघन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि माघव नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कंजर गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान शहर और देहात क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने इनके डेरे पर छापा मारकर 2 दर्जन बाइक जब्त की है। पुलिस ने इनके 4 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश बाइक का ताला तोड़कर और वायरिंग से छेड़खानी कर बाइक चोरी करने में एक्सपर्ट हैं और सभी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 40,000 रुपए का इनाम दिया है। होली और रंगपंचमी निर्विघ्न संपन्न कराने के बाद हमारी टीम ने अपने रेगुलर क्राइम वर्क पर फोकस किया, चेकिंग चालू करी है। इसके बाद 27 तारीख को एक जैन मंदिर से मोटरसाइकिल होंडा शाइन चोरी गई थी। ये 29 जनवरी को चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी माधव नगर की टीम ने पकड़ी। इसके बाद CSP माधव नगर और DSP क्राइम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें टोटल 7 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 6 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। इनके करीब 2 दर्जन के आसपास चोरी के पूर्व के अपराध हैं। ये सभी ग्राम रुलकी, थाना बेरछा, जिला शाजापुर के रहने वाले हैं और रेगुलरली मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। ऐसी मोटरसाइकिलें जो अनअटेंडेड खड़ी हो या जिनका लॉक ख़राब हो या लॉक ढीला हो या आदमी लापरवाही पूर्वक उनको चाबी लगा के कहीं पर छोड़ गया हो, तो ऐसी मोटरसाइकिलों को चोर बेचते हैं, चोरी करते हैं और उनको बेचते हैं कम दामों में। 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनसे अभी 24 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने ऑलरेडी बरामद कर ली हैं, जिसमें से 6 में हमें FIR है, 4 उज्जैन की हैं और 1 इंदौर और 1 शाजापुर की है। बाकी 18 मोटरसाइकिलों को हम लोग आइडेंटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जो हम लोगों ने 162 मोटरसाइकिलें रिकवर करी थी, इसमें ऑलरेडी 40 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों के जो ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करा के राइटफुली उनको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उनकी मोटरसाइकिलें हम लोगों ने सुपुर्द करी हैं। हमारा प्रयास है कि ये 24 मोटरसाइकिलों को भी हम उनके राइटफुल ओनर्स के पास जल्द से जल्द सुपुर्द कर पाएँ।